सभी को जय मसीह की। पहला शमूएल 17 अध्याय देखेंगे। पहला शमूएल 17:31 से देखेंगे। जब दाऊद की बातों की चर्चा हुई तब शाऊल को भी सुनाई गई और उसने उसे बुलवा भेजा। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन इसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर इस फिलिस्ती से लड़ेगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस फिलिस्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन ही से योद्धा है। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरे दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वह मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वह खतनारहित फिलिस्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों से एक के पंजे से बचाया, वह मुझे उस फिलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए और पीतल का टोप उसके सिर पर रख दिया और झिल्लम उसको पहनाया। तब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया। तो परमेश्वर ने एंशियंट चर्च को अच्छा चैपल दिया है। तो ज्यादातर मतलब जो वेन्यूज है वो कोरोना के पीरियड पे मतलब मतलब पता नहीं, अभी अभी रिपेयर वर्क चल रहा है ज्यादातर हर जगह। तो, तो मतलब वेन्यूज की बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन इंचन में क्रशियस आर्ट सेंटर है। तो 1300 क्या कहते हैं, स्टेज क्या कहते हैं, बड़ा होना चाहिए। लेकिन एनी हाउ परमेश्वर ने हमको इतना अच्छा चैपल दिया है, तो इसलिए हम बहुत अनुग्रह से ये सब प्रोग्राम कर पा रहे हैं। तो गर्मियों में हम म्यूजिक कॉन्सर्ट कर रहे हैं। तो तो आप लोग मतलब गर्मी में कभी जाओगे किसी कॉन्सर्ट में, जब आप अपने लाइफ में इतना बिजी रहोगे? तो ज्यादा से ज्यादा अगर आप बाहर कहीं जाओगे तो ठीक है, कोई रॉक कॉन्सर्ट में जा सकते हो, लेकिन इतना मतलब हाई क्लास मतलब कॉन्सर्ट आप कहाँ देख सकते हो? तो परमेश्वर ने सच में ऐसा जीवन हमें दिया है जो हम अपने आप से कभी भी नहीं जी सकते थे।
तो पास्टर पार्क की गवाही में हम सुनते हैं कि जब उनको इंजन में, जब उनके पास चैपल नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था, तब परमेश्वर ने मतलब उनको कैसे चैपल दिया। तो मतलब जो चैपल जिसने पास्टर को दिया था, जिस एल्डर ने, उनकी बेटी मतलब सोल में रहती है, वो सोल में आ नहीं पाई थी, लेकिन जब इंचन में जब हमारा कॉन्सर्ट हुआ तो उसके पास टाइम था, इसलिए वो आई। तो उसकी गवाही जब हम सुनते हैं, तो पास्टर जब मतलब उस एल्डर से बात करने गए थे कि उनका घर ले सके, तो वो लड़की तब पियानो बजा रही थी। तो मतलब उस जमाने में अगर वो पियानो बजा रही थी, इसका मतलब उसको म्यूजिक की अच्छी नॉलेज है। तो वो हमारे कॉन्सर्ट पे आई और उसका मन इतना छुल गया, मतलब वो एक बुके भी लेके आई थी, मतलब हमारे कंडक्टर के लिए और पास्टर के लिए, मतलब 3 बुके लेके आई थी वो। तो लोग मतलब बहुत ज्यादा खुश हो गए कॉन्सर्ट को देख के। तो ये भी मतलब ब्रावो ब्रावो करके एंकोर बोल रही थी। तो मुझे सच में महसूस हुआ, क्या कहते हैं कि मतलब इसको म्यूजिक जानते, मतलब इसको म्यूजिक का नॉलेज है। एक्चुअली ब्रावो ब्रावो जो शब्द है वो ऐसा नहीं है कि आप कभी भी बोल दो, मतलब जैसे मतलब क्वायर के मतलब अलग अलग कल्चर होता है कि कब क्या वर्ड यूज करना है, लेकिन हमारे देश हमारे देश के लोगों को कुछ ज्यादा आइडिया नहीं इस बारे में। लेकिन जैसे ही मतलब खत्म हुआ कॉन्सर्ट, तो वो पास्टर को बोलने लगी, पास्टर मुझे इतनी खुशी हुई यहाँ पे आके, धन्यवाद आपने मुझे बुलाया। तो आप लोग भी आए थे। अ, तो आपको मतलब बहुत अच्छा अगर नहीं लगा तो आप ये सोच लीजिए कि आप थोड़े अनपढ़ टाइप्स के हैं, आपको मतलब म्यूजिक के बारे में ज्यादा पता नहीं है, इसलिए आपको ज्यादा अच्छा नहीं लगा। जिनको म्यूजिक की नॉलेज है वो मतलब ग्राशियस क्वायर का कॉन्सर्ट सुन के मतलब ऐसा महसूस करते हैं कि मेरी जिंदगी में ऐसा म्यूजिक मुझे कहीं और सुनने को नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को भी अपना लेवल थोड़ा बढ़ाना चाहिए, राइट? लेकिन आप लोग मतलब कलीसिया में रहते हैं, इसीलिए आप कोशिश ना भी करें, आपका लेवल अपने आप ऊपर चला जा रहा है। तो एक बार मैं किसी प्रोग्राम में गया था, तो वहां पे तो मतलब एक टेनर और सोप्रानो लाइक क्या कहते हैं, कोई गाना गा रहा था। तो मुझे इनवाइट किया था, मतलब सिटी हमारा देश की सरकार ने मतलब ऑर्गेनाइज किया था, लेकिन वो इतना बेकार गा रहे थे। तो मतलब और तो परमेश्वर ने सच में हमें मतलब ग्राशियस क्वायर के द्वारा क्या कहते हैं इतना महान म्यूजिक देखने और समझने दिया है। तो आप लोगों के बच्चे तो कितने मतलब विदेश जाते हैं, आना जाना करते रहते हैं, फॉरेन कंट्रीज में जाके इवेंट्स करते हैं, मतलब दुनिया के बच्चे थोड़ी ना ऐसे घूमते हैं। तो कल एयरपोर्ट पे कोई हमारा प्रोग्राम था, तो एयरपोर्ट पे जैसे कोई वेन्यू भी ऐसा नहीं है कि कोई भी उसे बोरो कर ले। तो कल हमारे 200 स्टूडेंट्स मतलब वहां पे इकट्ठा हुए और प्रोग्राम कर रहे थे वो लोग, मतलब वर्ल्ड कैम्प के लाइक तो मतलब माइंड एजुकेशन प्रोग्राम किया, बहुत अच्छा था, बहुत धन्यवादी था। तो अगर आप लोग खुद से अपने बच्चों को पालेंगे तो आपके बच्चे मतलब किस रास्ते पे जाएंगे, इस जवान मतलब अभी जैसे यंग है ये लोग, ये क्या करेंगे। तो हमारे जो मतलब स्टूडेंट्स हैं वो
क्या कहते हैं, वर्ल्ड कैंप की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको इम्पोर्टेंट पोजीशंस दिए हुए हैं, उनको मैनेजर बनाया हुआ है, और सुसमाचार के लिए कितना मन डाल के वो इतने सारे काम कर रहे हैं और कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं। तो ये जो चर्च है, ये हमें मतलब वो जीवन देता है जो हम अपने आप से कभी भी शायद नहीं जी सकते थे। तो कल मैंने फोटो देखी कि कैसे हमारा प्रोग्राम चल रहा है, तो बहुत ही सुंदर था। तो 200 स्टूडेंट्स इकट्ठे हुए, बहुत ही सुंदर, मतलब सब कुछ था। तो हमारे स्टूडेंट्स मतलब टीम लीडर बन के टीम को लीड कर रहे हैं। मतलब एक्चुअली जो बाहर के स्टूडेंट्स मतलब हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं, वो थोड़े मतलब अच्छे स्टूडेंट्स हैं। मतलब नहीं तो जो बेकार स्टूडेंट्स हैं वो तो यही सोचेंगे कि लाइक छुट्टी मनाएं और ये सब करें, लेकिन मतलब जो होशियार स्टूडेंट्स हैं वही हमारे जैसे प्रोग्राम से भाग लेने के लिए आए छुट्टी में। लेकिन हमारे चर्च के बच्चे, उनके ऊपर भी टीम लीडर है, इसलिए हमारे चर्च के बच्चों का लेवल उन दुनिया के जो अच्छे बच्चे हैं उनसे भी कहीं ज्यादा ऊपर है। तो कोरोना से पहले जब हमारा प्रोग्राम हुआ था, तब मतलब कुछ स्टूडेंट्स ने हमारे प्रोग्राम में भाग लिया था। तो उन्होंने फिर से अप्लाई किया हमारे प्रोग्राम के लिए। तो ये स्टूडेंट्स की हम जब जैसे मतलब इंस्टाग्राम प्रोफाइल वगैरह पे देखते हैं, तो इन्होंने जो हमारे वर्क में पहले भाग लिया था वो पिक्चर्स अभी भी मतलब सबसे आगे आगे लगा के मतलब लगाई हुई हैं, क्योंकि इतना वो प्रोग्राम उनके मन में रह गया। तो हम अपने बच्चों को जो जीवन खुद से नहीं दे सकते थे, कलीसिया हमारे बच्चों को वो जीवन दे रही है। तो बच्चे मतलब बचपन से चर्च के अंदर वचन सीख पाते हैं, ये कितना बड़ा अनुग्रह है। तो पिछली बार हमने संडे स्कूल का कुछ कंपटीशन किया, तो बचपन से वचन को सीख पाना, वचन को मन में रख पाना, तो ये कितनी आशीषित चीज है। और जैसे हमने उद्धार पा रहे, अपना आत्मिक जीवन जी रहे हैं, तो मतलब बच्चों से लेके बूढ़ों तक परमेश्वर हमारे चर्च के सारे मतलब भाई बहनों को खुश बना रहा है, चर्च के द्वारा खुशी दे रहा है। तो सेम लाइक काम के सामने विश्वास से देखने वाले लोग या फिर शरीर की आंखों से, परिस्थिति की आंखों से देखने वाले लोग, तो अगर आप शरीर की आंखों से देखेंगे तो ये गोलियत नाम की समस्या के सामने डर लगेगा, घबराहट होगी, शिकायत उत्पन्न होगी। लेकिन जो विश्वास की आंखों से देखता है वो धन्यवादी हो सकेगा और विश्वास से मतलब चैलेंज कर सकेगा, परमेश्वर को अनुभव कर सकेगा और कितना आशीषित जीवन जी सकेगा। तो जब गोलियत प्रकट हुआ उस समय इजराइलियों की हालत कैसी थी? तो 17 का 4 वचन जब हम देखते हैं, सॉरी 17 का 24 वचन, तो सब इजरायली मतलब उससे डर रहे थे, घबरा रहे थे और भाग रहे थे। पहला शमूएल 17 का 24 और 25 पढ़ा। चौबीस, 25, 26। तो इजरायली मतलब गोलियत को देख के डर रहे, घबरा रहे और भाग रहे हैं। लेकिन गोलियत क्या बोलता है, मतलब दाऊद क्या बोलता है? दाऊद बोलता है कि ये एक फिलिस्ती कौन है जो परमेश्वर की सेना को ललकार ललकार रहा है, मतलब वो उसे लड़ने का मन रखता है। तो किसी के पास मतलब इतनी ताकत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मतलब गोलियत का सामना करे। तो दाऊद तो मतलब सेना का कोई मेंबर भी नहीं है,
छोटा मतलब छोटा सा लड़का है, अभी उसकी उम्र इतनी नहीं है कि वो सेना में भर्ती हो। तो अपने भाइयों की केवल खबर लेने के लिए उसके पिता ने उसको लाइक युद्ध भूमि में भेजा है। तो वो युद्ध भूमि में जाता है और जब उसे मतलब गोलियत के बारे में पता चलता है तो वो क्या बोलता है कि मैं जाके उससे लड़ाई करूंगा। तो तो कोई भी मतलब गोलियत का सामना करने की हिम्मत नहीं रखता था और कोई बोल रहा है कि वो सामना करेगा, तो शाऊल ने सोचा कि वो कौन है, उसे बुलाया और देखा कि वो छोटा सा लड़का है। तो 33 में हम देखते हैं तो शाऊल उसको बोलता है कि तू जाकर उस फिलिस्ती के विरुद्ध नहीं लड़ सकता क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन ही से योद्धा है। दाऊद ने शाऊल से कहा तेरे पास मेरे पास तेरे दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब मैं मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है और वह खतना रहित फिलिस्ती उनके समान हो जाएगा क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। तो मतलब दाऊद ऐसा नहीं है कि वो कि मतलब ठीक है अभी लड़का है इसलिए लड़के मतलब छोटे जो उम्र में छोटे होते हैं वो इमेच्योर होते हैं इसलिए जल्दी से एक्साइटेड हो जाते हैं, तो इसलिए ठीक है हाँ मैं जाके लड़ूंगा। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे मन से बोल रहा है। उसके पास मतलब स्पष्ट विश्वास कि मैंने अपने पिता की जैसे भेड़ बकरियों को पाला है और मतलब जब मतलब कोई शेर या भालू उन पे हमला करता था तो मैं मतलब उसकी सामना करके उसको मतलब छुड़ा लेता था, इसलिए मेरे पास एक्सपीरियंस है परमेश्वर की मदद का। तो क्यों वो मतलब ये बात शाऊल को बता रहा है कि मैंने शेर और भालू को मारा है। तो ये दाऊद की गवाही है कि चाहे वो छोटा है लेकिन उसके लाइफ में टेस्टमनी है कि वो कैसे विश्वास से जिया है। तो इसीलिए एक परिस्थिति के सामने जहां पे बाकी सारे इजरायली डर रहे हैं, लाइक दाऊद के पास क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस है, उसने विश्वास से अपना जीवन जिया है, इसलिए वो हियाव रख सकता है। तो आप लोगों के जीवन में भी अगर विश्वास से जीने की गवाही है, अगर आप विश्वास से अपना जीवन जिए हैं तो वो निर्णायक समय पे आपको मतलब बाकी लोगों से बिल्कुल अलग रूप से खड़ा करता है। तो दाऊद मतलब अपनी ताकत या अपनी काबिलियत के बेसिस पे नहीं बोल रहा कि मैं इसे लड़ूंगा, वो अपनी गवाही के बेसिस पे बोल रहा है कि जब शेर और भालू ने मेरी भेड़ पे अटैक किया तो मैंने उसकी उसके बाल पकड़ के उसे मार डाला। तो दाऊद को पता है कि मैंने अपनी ताकत से उस शेर या भालू को नहीं मारा है, तो शेर और भालू जिनके पास मुझसे कहीं ज्यादा ताकत है लेकिन मैं क्यों उनको मार सका, वो मेरी ताकत नहीं थी। तो ऐसा नहीं है कि मैं लड़ाई में अच्छा था, ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे पास ताकत थी। जब मैंने विश्वास से कदम आगे बढ़ाया तो परमेश्वर ने मेरी मदद की, परमेश्वर ने मेरे लिए काम किया। इसलिए जिस परमेश्वर ने मेरे लिए काम किया तो मैं अपनी ताकत से चाहे गोलियात को नहीं मार सकता, लेकिन अगर मैं विश्वास से कदम आगे बढ़ाऊंगा तो परमेश्वर फिर से मेरी मदद करेगा, ये अपनी गवाही वो बता रहा है। दोस्तों जब मैं मतलब छनान चर्च से सोल जे चर्च में लाइक ट्रांसफर हुआ था, तो जब मेरा ट्रांसफर नोटिस आया था तो मेरे मन में कैसा मन था, मेरे मन में बहुत बोझ था। तो मैं सोचा था कि इतने बड़े चर्च को मैं कैसे संभालूंगा। तो सोल जेल चर्च वो पुराना चर्च था, बड़ा चर्च था, और मतलब एक्चुअली पासपा खुद वहां सेवकाई करते थे और वहां पे मिशनरी स्कूल भी था। तो और तब मैं मेरी उम्र बहुत छोटी थी, मैं 30s में था। तो मैंने कहा एक तो मैं आत्मिक रूप से अभी छोटा हूँ और मतलब एज में भी छोटा हूँ, तो मेरे जैसा मतलब यंग इंसान कैसे इतने बड़े कलीसिया की सेवकाई करेगा, मेरे मन में बहुत बोझ था। लेकिन जब जब मेरे लाइफ में लाइक मुश्किल आई है, जब जब मेरे मन में जैसे बोझ आया है,
तो परमेश्वर ने कैसे उस बोझ को पार करना है, कैसे मतलब उसको पार करना है, वो परमेश्वर ने मुझे सिखाया है। तो जब जब मैंने मुश्किल को पार किया और इस चीज को एक्सपीरियंस किया, तो मैं क्या देख सका कि परमेश्वर परमेश्वर हमें ये नहीं बोल रहा है कि तुम बोझ को पार करो। परमेश्वर पहले हमें वादे का वचन देता है जिसके द्वारा वो हमें बोझ को पार कराता है। तो पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि जब तुमने हमारे द्वारा परमेश्वर के वचन को सुना तो तुमने उसे मनुष्य की बात के समान नहीं, परमेश्वर के बात के समान सुना। और ये सचमुच में ये वचन विश्वास करने वालों में मजबूती से काम करता है। तो परमेश्वर के वचन को आप इंसान की बात के रूप में स्वीकार करें या परमेश्वर के वचन के रूप में स्वीकार करें, तो इस वचन का मतलब केवल इतना नहीं है कि परमेश्वर का वचन है, ठीक है, परमेश्वर का वचन के समान हमें समझना है। इसका मतलब ये नहीं है, आपको ये जानना है कि परमेश्वर के वचन के अंदर ताकत है। तो सारा जब अब्राहम को बोलती है कि हाजिर और इश्माइल को निकाल दो, तो अब्राहम चिंता में गिर जाता है। लेकिन जब परमेश्वर बोलता है कि हाजिर और इश्माइल को भेज दो, तो मतलब अब्राहम आसानी से भेज देता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसको वादा देते हैं, परमेश्वर उसको ताकत देते हैं, और मतलब वो जान जाता है कि परमेश्वर हाजिरा और इश्माइल को भी मतलब रक्षा करेगा, उनको बर्बाद नहीं होने देगा। इसलिए वो अगले दिन केवल मतलब एक रोटी और एक चमड़े की थैली पानी भर के उनको देके भेज देता है। तो क्योंकि परमेश्वर के वादे पे उसने विश्वास किया, तो परमेश्वर ने जब मेरे लाइफ में कोई मुश्किल दिया, परेशानी दी, तो परमेश्वर ने पहले मुझे वचन दिया और वचन के द्वारा उसको पार करने दिया। तो इसलिए तब से मेरे मन में लाइक ऐसी आदत है, तो जब भी मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है, मुश्किल आती है, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि परमेश्वर मुझे क्या वादा देना चाहता है, परमेश्वर किस वादे के बेसिस पे मुझे यहाँ से बाहर निकालना चाहता है। तो मैं उस वचन का इंतजार करता हूँ, उस वचन को मतलब तो परमेश्वर जरूर हमें वचन के द्वारा पहले मिलने आता है, और वचन के द्वारा पहले हमें मतलब अपनी मुश्किल और परेशानी को पार करने की ताकत देता है। तो परमेश्वर ने उस समय मुझे क्या वचन दिया था कि 2 मछलियां और 5 रोटियों का दृष्टांत मुझे याद दिलाया था। तो 5 रोटियां और 2 मछलियों से 5,000 लोगों ने खाना खाया। तो वो केवल लाइक एक छोटे से लड़के का लंच बॉक्स है, तो छोटी सी चीज है, उसमें कोई काबिलियत नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर उसको आशीष देता है तो 5,000 लोग खा लेते हैं, फिर भी बच जाता है। तो जब मैंने उस वचन को देखा, हाँ, 5 रोटियां और 2 मछलियां, तो इससे 50 लोग भी नहीं खा सकते, 5 लोग भी नहीं खा सकते, एक इंसान का खाना है। तो मेरे मन में क्या आया कि मेरी काबिलियत से मैं तो मतलब 50 लोगों के चर्च में भी सेवकाई नहीं कर सकता, मैं तो 5 लोगों के चर्च में भी सेवकाई नहीं कर सकता, मैं तो उसमें भी मतलब कमजोरी लगता हूँ। लेकिन अगर परमेश्वर मतलब आशीष देगा तो 5,000 लोग खा सकते हैं। तो मेरे पास जो आत्मिक चीजें हैं उसके द्वारा मैं 50 लोगों के बीच में सेवकाई नहीं कर सकता। लेकिन अगर परमेश्वर आशीष देगा तो 5,000 लोग खा के भी बच जाएगा। तो चाहे मैं सोल जेल चर्च जाऊं, परमेश्वर मेरे द्वारा सच में लोगों को खिलाएगा। तो परमेश्वर सच में हमें बहुतायत देगा। वो वचन जब हमारे मन में आया, तो चाहे बोझ था या मुश्किल थी, लेकिन हम मतलब बहुत आजादी महसूस कर सके। तो दाऊद के मन में जब गोलियत को देखते हैं, तो मैं कैसे गोलियत के सामने जा सकता हूँ, ये तो मतलब शूरवीर है। लेकिन दाऊद को क्या पता है कि जब मैंने शेर या भालू को मारा है, वो भी मैंने अपनी ताकत से नहीं मारा, परमेश्वर की ताकत से मारा है। तो फिर परमेश्वर की अगर इच्छा है तो परमेश्वर इस फिलिस्ती को भी, जो परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है, परमेश्वर इसको मारना चाहता है, तो फिर मैं इसको मतलब मार सकता हूँ। तो ये देखिए
इब्रानियों 5 अध्याय हम देखते हैं, इस प्रकार के आत्मिक जीवन को कैसा आत्मिक जीवन बताया गया है। इब्रानियों 5:12। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी ये आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आधी शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। पर अन्न सियानों के लिए है, जिनके ज्ञानेंद्रियों अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गए हैं। तो याद रखा है कि धर्म के वचन की पहचान जिनको नहीं है, तो गोलियत के सामने मैं जाऊंगा। क्यों ऐसा बोल सका? क्योंकि उसने वचन को अनुभव किया है। तो परमेश्वर की ताकत के द्वारा मैंने मतलब शेर और भालू को मारा है। तो हाँ, तू मतलब जवान है, तू छोटा है, तू कैसे मतलब शेर को मार सकता है? क्यों मार सकता है? दाऊद को पता है कि उसके अंदर ताकत है या नहीं है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। अगर परमेश्वर की इच्छा है कि मैं मतलब गोलियत के सामने जाऊं, तो परमेश्वर किसी भी तरीके से मुझे मतलब जिता देगा। ये परमेश्वर का वचन अनुभव किए हुए लोगों के मन की दशा है। तो लोग आत्मिक जीवन जीने के दौरान, तो लोग कहते हैं कि ठीक है, ऐसे मामले में तो ठीक है, चलो ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं, बिना विश्वास के भी ये चीज कर लेते हैं। तो अगर आप इस तरीके से अपना जीवन जिएंगे, तो आप मतलब विश्वास से जीने के आदी होने की बजाय अपनी सोच, अपने न्याय के पीछे चल के मतलब इंसानी तरीकों का प्रयोग करके जीने के आदी हो जाएंगे। तो ऐसा व्यक्ति आगे चल के विश्वास के मार्ग पे चल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो बिना विश्वास से जीने के आदी है। तो एक तरफ शरीर की सोच है, एक तरफ आत्मा की सोच है। तो शरीर पे मन लगाना, शरीर की सोच मृत्यु है, आत्मा की सोच जीवन और शांति है। तो एक तरफ ऐसे लोग होते हैं जो आत्मा की सोच से चलाए चलते हैं, दूसरी ओर ऐसे लोग होते हैं जो शरीर की सोच चलाए चलते हैं। तो शरीर की सोच चलाए चलने वाले लोग वो मतलब यूज टू होते हैं शरीर के पीछे जाने की, इसलिए वो लगातार शरीर के पीछे चलते चले जाते हैं। लेकिन आत्मा के पीछे चलने वाले लोग, वो आत्मा के पीछे चलने के आदी होते हैं, मतलब यूज टू होते हैं, इसीलिए वो आगे भी आत्मा के पीछे चलते हैं। तो यहाँ एक वचन लिखा हुआ है कि तुम्हें धर्म के वचन की पहचान नहीं है। तो धर्म के वचन की पहचान रखने वाले लोग हैं और धर्म के वचन की पहचान ना रखने वाले लोग हैं। तो मतलब इंसानी सोच को रखने वाले लोग धर्म के वचन की पहचान नहीं रखते। तो दाऊद जब गोलियत के सामने जाता है, तो शाऊल उसको अपनी झिल्लम पहनाता है। पहला शमूएल 17:38 पढ़ेंगे। तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाया और पीतल का टोप उसके सिर पर रख दिया और झिल्लम उसको पहनाया। तब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया। उसने तो उनको ना परखा था, इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता, क्योंकि मैंने इन्हें नहीं परखा है। और दाऊद ने उतार दिया। तो दाऊद क्योंकि एक योद्धा नहीं है, इसलिए उसको वो एक झिल्लम विल्लम पहनने की आदत नहीं है, तो उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मतलब जब उसने शेर और भालू से लड़ाई की है, तो क्या उसने झिल्लम पहनी हुई थी? नहीं पहनी हुई थी। वो उसने अपने गडरिये के कपड़े पहने हुए थे। लेकिन अब जब युद्ध में जाने की बात आई, तो उसको मतलब झिल्लम विल्लम पहना रहे हैं, उसको तलवार कस रहे हैं। लेकिन जब वो उसको पहन के चलने की कोशिश करता है, तो चल नहीं पाता, क्योंकि उसने उसको पहले परखा नहीं है, इसलिए वो उतार के फेंक देता है। लेकिन जो बाकी सैनिक हैं, वो लोग कैसे होंगे? तो उदाहरण के लिए, तो हमारे जो भाई हैं,
अ, तो कुछ लोग होते हैं ना कि मतलब नेकटाई पहनते हैं लेकिन उनका मतलब टाई मतलब टेढ़ी मेढ़ी सी होती है उनकी, लेकिन कुछ की टाई एकदम लाइक सेट होती है। तो मतलब जिनको आदत नहीं है पहनने की, जो मतलब उनको अनकंफर्टेबल लगता है नेकटाई वगैरह पहनना। तो लेकिन हम लोग मतलब हम यूज टू हैं पहनने के, इसलिए हमें मतलब अनईजी नहीं लगता है। तो मतलब जिनको आदत नहीं होती उनको लगता है कि उनको गला घुट रहा है नेकटाई पहन के, उनकी मतलब हालत खराब हो जाती है और वो बहुत मुश्किल में गिर जाते हैं। तो जिनको पहनने की आदत नहीं है उनके साथ ऐसा होता है, लेकिन जब हम बार बार पहनते हैं तो हमें मतलब उसकी आदत पड़ जाती है। तो इसलिए हमारे लिए नेकटाई मतलब नॉर्मल कपड़े की तरह है। तो दाऊद मतलब उसको झिल्लम पहनने की आदत नहीं है। लेकिन जो सिपाही हैं, जो योद्धा हैं, तो उनको लाइक आदत है, जब वो चिल्लम विलम पहनती है अपनी तलवार कसते हैं तो उनको लाइक बोल्ड महसूस होता है। लेकिन दाऊद ने कभी उनको परखा नहीं, इसलिए वो लाइक आदी नहीं है उस चीज का। लेकिन दाऊद ने किस चीज को परखा है? उसने विश्वास से जीने को परखा हुआ है। तो विश्वास से कदम कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे विश्वास से कोई काम करना है, इस चीज को उसने परखा हुआ है, इस चीज की उसको आदत है। तो वचन कहता है कि तुम अभी भी दूध पीते हो और तुम अन्न नहीं खा पाते हो। अब तक तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तक तुम दूध पी रहे हो। इसका मतलब है धर्म के वचन की तुम्हें पहचान नहीं है। इसका मतलब क्या है कि तुम्हें मतलब वचन के अनुसार जीने की तुम्हें आदत नहीं है। तो इब्रानियों 5 में, तो धर्म के वचन की पहचान नहीं है। तो धर्म के वचन की पहचान ना होना का मतलब क्या है? तो तुम आत्मा की सोच के पीछे चल के अपना जीवन जी रहे हो और शरीर की सोच को पीछे चल के जी रहे हो। तो इस विषय में रोमियो की किताब क्या कहती है? रोमियो 8, रोमियो 8 का 1, 8 के 1 में, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। तो जो मसीह यीशु में उनके ऊपर क्या नहीं है? उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। तो क्या आप लोगों के ऊपर दंड की आज्ञा है आपके मन में? जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। क्यों? क्योंकि जीवन और आत्मा की व्यवस्था ने उन्हें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। 3, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो शरीर की इच्छा को कौन पूरा करता है? यीशु मसीह से पूरा कर सकता है। तो शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, लेकिन जीवन पे मतलब आत्मा मन लगाना जीवन और शांति है। तो शरीर पर मन लगाना मृत्यु है लिखा हुआ है। तो शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब शरीर के अनुसार सोचना मृत्यु है, शरीर के हिसाब से सोचना मृत्यु है। आत्मा के हिसाब से आत्मा के हिसाब से सोचना, उसमें जीवन और शांति है। तो एक तरफ आप शरीर के अनुसार सोच सकते हैं, दूसरी ओर आप आत्मा के अनुसार सोच सकते हैं। तो आत्मा के अनुसार से सोचना मतलब मुश्किल बात नहीं है, वचन के अनुसार सोचना है। एक तरफ शरीर के अनुसार सोचना है और दूसरी ओर आत्मा के अनुसार सोचना है। तो जब शरीर के अनुसार सोचते हैं तो हम पापी हैं, लेकिन अगर हम आत्मा के अनुसार सोचते हैं तो परमेश्वर ने
सच में हमें सिद्ध कर दिया है, पवित्र कर दिया। अगर हम आत्मा के अनुसार सोचेंगे तो हम अपने आप को धर्मी और पवित्र कह सकेंगे, लेकिन अगर हम शरीर के अनुसार सोचेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि मैं पाप कर रहा हूँ इसलिए मैं पापी हूँ। इसलिए शरीर शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। इसका मतलब क्या है? मतलब कोरिन में लिखा है कि शरीर की सोच मृत्यु है। शरीर के हिसाब से अगर आप सोचते हो तो वो मृत्यु है। शरीर हमारा पाप करे से हम अगर अपने आप को पापी कहते हैं तो हम नाश हो जाएंगे। लेकिन अगर हम आत्मा के अनुसार सोचते हैं और बोलते हैं तो हम जीवन और शांति प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा के अनुसार अगर हम सोचेंगे तो हम वचन को देखेंगे कि परमेश्वर के वचन ने हमें पवित्र किया है, इसलिए हम पवित्र हैं। तो ऐसे हम अंतर पहचान सकते हैं। तो शरीर पर मन लगाना आत्मा है, शरीर की सोच शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो बहुत सारे लोग चर्च जाते हैं लेकिन अपने आप को पापी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो शरीर के अनुसार सोच रहे हैं। हाँ, मैं पाप करता हूँ इसलिए मैं पापी हूँ। वचन के हिसाब से वो नहीं सोच रहे हैं। तो वचन के अनुसार अगर हम सोचेंगे तो हम क्या बोलेंगे? हाँ, मेरे सारे पाप क्रूस के ऊपर धुल गए हैं। तो क्योंकि परमेश्वर ने हमारे सारे पाप धो दिए, इसलिए आत्मा के अनुसार सोचना जीवन और शांति है। तो आत्मिक जीवन जीने के दौरान भी हम वचन के अनुसार सोच रहे हैं या शरीर के अनुसार सोच रहे हैं? तो शारीरिक व्यक्ति या आत्मिक व्यक्ति कौन है? शारीरिक व्यक्ति वो है जो शरीर के अनुसार सोचता है। वचन के अनुसार जो सोचता है वो आत्मिक व्यक्ति है। तो कौन कौन कोई भी मतलब आत्मिक बन सकता है, कोई भी शारीरिक बन सकता है। तो अभी जब हमने वचन के आज हमने शमूएल की किताब 17 अध्याय पढ़ा। यहाँ पे आत्मा के अनुसार सोचने वाला कौन है? आत्मा के अनुसार सोचने वाला दाऊद है। तो हम मतलब दाऊद हम गोलियत से कैसे जीत सकते हैं? गोलियत तो इतना बड़ा है, वो तो इतना बड़ा योद्धा है। ये शरीर के अनुसार सोचना है। लेकिन वचन के अनुसार सोचना क्या है? हाँ, ये खतना रहित परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है तो परमेश्वर जरूर इस पे वार करेगा। तो मैं चाहे कमजोर हूं, मैं चाहे छोटा हूं, लेकिन गोलियत को मारना अगर परमेश्वर की इच्छा है तो परमेश्वर जरूर मुझे इस पे जीतने देगा। तो ये आत्मा की सोचा, आत्मा के अनुसार सोचना है। लेकिन जो शारीरिक व्यक्ति होता है तो हमेशा शरीर के अनुसार सोचता है, इसलिए वो आत्मा के अनुसार सोचने के आदी नहीं होता है। अगर वो विश्वास से कुछ भी करने वाला होता है, उसको लगता है कि मैं बर्बाद हो जाऊंगा, कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। तो जब हम क्या कहते हैं, ड्राइविंग करते हैं, तो जो लर्नर है वो कौन है? उसको ड्राइविंग की अभी आदत नहीं पड़ी है। तो अगर आपको लर्नर से बाहर निकलना है तो क्या करना पड़ेगा? ज्यादा गाड़ी चलानी पड़ेगी। तो तो पुराने जमाने में मतलब लोगों के पास गाड़ी तो होती, गाड़ी नहीं होती थी, इसलिए चाहे उनके पास लाइसेंस होता, गाड़ी चलाने का मौका नहीं होता था। लेकिन आजकल मतलब सबके पास गाड़ियां हैं और मतलब सबके परिवार में कोई ना कोई गाड़ी है। इसलिए तो लाइसेंस होने के बावजूद गाड़ी ना चलाने वाले लोग कैसे होते हैं? उन्होंने लाइसेंस ले लिया, गाड़ी थोड़ी देर चलाई लेकिन एक्सीडेंट हो गया, फिर वो डर गए, फिर डर के मारे वो गाड़ी चलाना छोड़ देते हैं। तो जब तक वो गाड़ी चलाएंगे नहीं तो कैसे सीखेंगे, कैसे आदी होंगे सीखने मतलब गाड़ी चलाने के? तो अगर आप विश्वास से नहीं जिएंगे तो आप कैसे विश्वास के आदी हो पाएंगे? तो दाऊद तो शेर और भालू से
एक्चुअली लाइक उसको लड़ने की जरूरत नहीं है। अगर वो मान लो कि उसके भेड़ को मतलब शेर और भालू ने पकड़ लिया, तो क्या अगर वो मान लो कि अपनी भेड़ को नहीं बचाएगा और भाग जाएगा, तो उसके पिता उसको क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे। अब शेर ने पकड़ लिया, वो मतलब अपने आप को अपनी जान को खतरे में डाल के थोड़ी ना भेड़ को बचाएगा। तो मान लो दाऊद के आसपास कोई बड़ा बुजुर्ग होता, उसको जाने नहीं ना देता। तो मैं अकेला लाइक भेड़ बकरी चला रहा था, शेर आ गया, भेड़ उठा के ले गया और वो डर के मारे भाग गया। मान लो कि वो लड़ाई नहीं की, उसने भाग गया, कोई उसे क्या कुछ कहेगा? कोई उसे कुछ नहीं कहेगा। तो तब मतलब मान लो कि उसने शेर और भालू से लड़ाई ना की होती, तो क्या वो गोलियत का सामना कर सकता? नहीं कर सकता था। तो वो क्या अगर वो मतलब साधारण रूप से अपना जीवन जिया, तो शेर और भालू को देख के भी भाग जाता और गोलियत को देख के भी भाग जाता और पिता को जाके बताता कि अरे इतना बड़ा योद्धा आया हुआ है, हमारी तो मतलब भाइयों की जान खतरे में है। तो अभी मतलब ऐसा नहीं है कि उसको लड़ना पड़ेगा, उसकी जिम्मेदारी है लड़ना, लेकिन फिर भी वो लड़ रहा है। तो कोई उसे मतलब ऐसा नहीं है कि वो भाग के जाएगा तो कोई उसे डांटेगा या कुछ कहेगा, लेकिन फिर भी मतलब अपनी तरफ से विश्वास से कदम आगे बढ़ाता है। तो आप लोग छोटी छोटी बातों में पीछे हटते हैं, वो आपके जीवन में आप बहुत बड़ी बड़ी चीजों को खो देते हैं। जब हम पासपाग के जीवन को देखते हैं, तो पासपाग मतलब जैसे लाइट ऑफ करना, ऑन करना, हाथ धोने के टाइम पे पानी बचाना। तो पास मतलब हाथ धोएंगे तो पहले मतलब पासपाग बोलते कि क्यों पानी ऑन करके साबुन लगा रहे हो? पहले हाथ गीले करो, पानी बंद करो, साबुन लगाओ, फिर से पानी ऑन करो। तो मतलब पानी यूज करना, बिजली यूज करना, मतलब वो हर बात में सेल्फ कंट्रोल को का प्रयोग करते हैं। तो अगर हम पैसे से मतलब क्या कहते हैं उसकी कीमत लगाने की कोशिश करें, तो कितना पानी बचा लिया होगा उन्होंने? कितने पैसे का पानी बचा लिया होगा? तो जब आप पानी का बिल देते हैं तो कितने टन पानी का बिल आता है, राइट? तो आप ये नहीं सोचते ना पानी इस्तेमाल करने के लिए कि अरे मैंने कितना टन इस्तेमाल किया, अब कितना बिल हो गया होगा। अगर पानी का बिल ज्यादा आ भी जाए तो आप ये सोचते हो कि अरे गर्मियां हैं, ज्यादा यूज कर लिया होगा। तो आप मतलब ये हिसाब तो नहीं लगाते ना कि अगर हम थोड़ा यूज करेंगे तो इतने पैसे बचेंगे, पैसे बचाने चाहिए, तो मतलब नहाने के टाइम पे मतलब कम पानी यूज करना चाहिए। आप ऐसा हिसाब किताब करते हैं? नहीं करते हैं। तो पैसे के मामले में मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन पास्टर क्या सीखना चाहते हैं? पास्टर मतलब सेल्फ कंट्रोल को, अपने आप को नियंत्रण में रखने के जीवन को जरूरी समझते हैं, इसलिए वो ऐसे जीते हैं। तो मतलब टाइम का इस्तेमाल करना, अपने लाइफ में हर चीज को मतलब पानी और बिजली को बचाने का मतलब अपने लाइफ में सेल्फ कंट्रोल को लेके आना है। इसलिए अगर आप उसको नहीं लेके आएंगे तो हर मामले में आपका जीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसलिए पास्टर मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ पानी मतलब पानी बचा रहे हैं या पैसा बचा रहे हैं, वो अपने लाइफ में हर चीज में बचत करके मतलब सेल्फ कंट्रोल को प्रैक्टिस करके अपना जीवन जीते हैं। तो हम सिंपली ये नहीं बोल सकते कि वो पानी बचा रहे हैं। उसी प्रकार आप अगर सोचें कि अरे मैं विश्वास में जीऊंगी तो कौन पूछ रहा है मुझे, कौन देख रहा है मुझे, तो अगर मैं बोझ से बचने की कोशिश करूं भी तो कौन कुछ कहेगा? लेकिन आप एक्चुअली में अपने जीवन में बहुत बड़े नुकसान को पहुंचा रहे हैं, आपको बहुत नुकसान हो रहा है उस चीज से। तो चाहे आपको बोझ लगे, विश्वास से कदम आगे बढ़ाना और मतलब बचने की कोशिश करना। तो अगर दाऊद मान लो अगर उसकी आदत होती शेर और भालू देख के भाग जाने की, तो कभी भी गोलियत के सामने जाने की हिम्मत ना करता।
तो वो यही सोचता है कि जल्दी भाग जाओ यहाँ से, यहाँ पे रहूंगा तो मैं भी मर जाऊंगा। तो आप लोगों के लाइफ में भी आप किस तरफ मतलब अपने आपका रास्ता किस तरफ बना हुआ है? तो अगर आप शरीर के अनुसार मतलब आप आपको आदत शरीर की ओर जीने की है या फिर आत्मा की ओर जीने की है, उस हिसाब से आपका परिणाम बिल्कुल अलग होगा। तो उद्धार के मामले में, हाँ मेरे अंदर पाप नहीं है, बोलने में अटपटा चाहे लगता हो, लेकिन वचन कह रहा है कि मेरे अंदर पाप नहीं है, इसलिए इसलिए पाप नहीं है। हमने मतलब एक पॉइंट पे विश्वास किया, लेकिन अब हम क्या है, अब हम यूज टू है ये बोलने की कि मैं मतलब धर्मी हूँ। शुरुआत में थोड़ी सी हमें हिचकिचाहट होती थी ना कि कोई क्या सोचेगा अगर हम बोलेंगे हम धर्मी है, लेकिन वचन हमें धर्मी कहते हैं, इसलिए हम अपने आप को धर्मी बोलते रहे। तो शरीर की सोच बोलती थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन आत्मा की सोच जीत गई, इसलिए हम बोल सके। तो जैसे हम बोलते गए और टाइम बीतता गया, वो आत्मा की सोच हमारे मन को नियंत्रण में ला सकी और हम मतलब डगमगाए नहीं। तो उद्धार पाने के बाद भी कुछ लोग लाइक कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने अगर उद्धार पा लिया तो मैं क्यों पाप कर रहा हूँ, मेरा क्या मेरे मन में ये उद्धार क्या कीमती नहीं इसलिए ऐसा हो रहा है। तो चाहे वो शरीर की सोच के हिसाब से मतलब डगमगाते होंगे, लेकिन जब लेकिन मतलब अब आप अपने आप को जब देखते हैं तो आप मतलब ये मतलब अपने आप को धर्मी करने के आदी हो गए हैं, इसलिए आपके मन में ये विश्वास पक्का है, वो हिलता नहीं है अब। तो उसी प्रकार आत्मिक जीवन जीने को भी जब आप मुश्किल का सामना करते हैं, परेशानी का सामना करते हैं, तो आप आत्मा के हिसाब से सोच रहे हैं या शरीर के हिसाब से सोच रहे हैं? तो आज जब हम दाऊद को देखते हैं, तो दाऊद मतलब आत्मा के हिसाब से सोच रहा है और वो अपना कदम आगे बढ़ा रहा है और अद्भुत काम हो रहा है। तो आत्मिक व्यक्ति और शारीरिक व्यक्ति में कोई खास अंतर नहीं है। तो अगर आप आत्मा से पीछे जाएंगे तो आप आत्मिक व्यक्ति बन जाएंगे, अगर आप शारीरिक सोच के पीछे चलेंगे तो आप शारीरिक व्यक्ति बन जाएंगे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी आत्मिक व्यक्ति बन सकता है और कोई भी शारीरिक व्यक्ति बन सकता है। तो ये कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है दो लोगों में। तो शारीरिक व्यक्ति या आत्मिक व्यक्ति कोई और नहीं है। तो आज तक भी आप शारीरिक तरीके से अपना जीवन जिए होंगे, लेकिन आज से अब से अगर आप आत्मा के अनुसार से, वचन के अनुसार सोचना शुरू करेंगे तो आप आत्मिक व्यक्ति बन जाएंगे। विपरीत रूप से तो दाऊद मतलब आत्मिक था, विश्वास का जन था। तो दाऊद अगर शरीर की सोच से खींचा जाएगा तो वो एक रात में एक दिन में शारीरिक व्यक्ति बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? बन जाएगा नहीं बन जाएगा? वो बन जाएगा, शारीरिक व्यक्ति बन जाएगा। शारीरिक व्यक्ति होना या आत्मिक व्यक्ति होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी आप क्या है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस पल आप किस सोच से चलाए जा रहे हैं। तो दाऊद चाहे मतलब योद्धा था, विश्वास का जन था, या अब्राहम चाहे विश्वास का जन था, विश्वास का पिता था, लेकिन जब वो शारीरिक सोच से खींचे गए तो वो भी शारीरिक लोग बन गए। तो ये पहला शमूएल 27 हम एक बार देखते हैं। सत्ताईस का 1। तब दाऊद सोचने लगा, अब मैं किसी ना किसी दिन शाऊल के हाथ से नष्ट हो जाऊंगा। अब मेरे लिए उत्तम यह है कि मैं फिलिस्तीनियों के देश में भाग जाऊं। तब शाऊल मेरे विषय निराश होगा और मुझे इजराइल के देश के किसी भागों में ना ढूंढेगा, यूं मैं उसके हाथ से बच निकलूंगा। तो इस पॉइंट पे ये जो सिचुएशन है, यहाँ दाऊद शारीरिक सोच से खींचा जा रहा है।
तो चाहे मतलब पास्ट में उसने विश्वास का जीवन जिया है और परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देखा है, लेकिन एक दिन दाऊद एक शारीरिक सोच से पीछे जाने लग गया। हाँ, मैं यहाँ पे रहूंगा तो मुझे शाऊल मार डालेगा, अब तक तो मैं बचा हूँगा, लेकिन मतलब मेरे लिए ये अच्छा होगा कि मैं फिलिस्तीनियों के पास भाग जाऊं। ये शारीरिक सोच को दाऊद ने स्वीकार कर लिया। जब वह इस शारीरिक सोच के पीछे गया तो फिर क्या उसने क्या किया, वो अकीश के पास चला गया और अकीश ने उसको जिकलग दे दिया और जिकलग में वो रहने लग गया, लेकिन जिकलग को आग लग गई। तो शरीर की सोच के पीछे चलने का परिणाम क्या हुआ? एक ही बार में अमालेकियों ने हमला कर दिया और दाऊद को बहुत बड़ी पीड़ा और कष्ट दे दिया। वो जिकलग को जला दिया, सबको मतलब उठा के ले गया और मतलब लोग इतने दुखी हो गए कि वो दाऊद को मारने का मन रखने लगे। दाऊद लाइक बहुत बड़ी समस्या में गिर गया। तो तब मतलब दाऊद ने परमेश्वर को स्मरण करके बल प्राप्त किया। तब दाऊद फिर से मतलब आत्मा की सोच के पीछे गया, वो शरीर की सोच के पीछे चल के, क्योंकि उसके ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आई। तो उस मुसीबत का सामना करने के बाद तो फिर यहोवा को स्मरण करता है और ताकत प्राप्त करता है। आप 30 वचन को देखिए। पहला शमूएल 30 का 7 और 8। तब दाऊद ने मेलक के पुत्र अब्यातार याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ला। तब अब्यातार एपोद को दाऊद के पास ले आया और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं, क्या उसको जा पकड़ूंगा? उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह से कुछ छुड़ा लाएगा। तो तो अब मतलब दाऊद दोबारा से क्या कर रहा है? आत्मा की सोच से चलाया जा रहा है। आत्मा से चलाया चलना क्या है? वचन के पीछे चलना। तो शरीर शरीर की सोच शारीरिक सोच है, आत्मा की सोच आत्मिक सोच है। आत्मा की सोच क्या है? वचन आत्मा की सोच है। तो मतलब शरीर की सोच के पीछे चल के उसको लाइक बहुत ज्यादा पीड़ा और कष्ट का सामना करना पड़ा था। तो शरीर की सोच के पीछे जाने की वजह से उसके ऊपर मृत्यु जैसे दुख आया। लेकिन जब उसने अपना मन फिराया, हाँ मैं शरीर की सोच के पीछे चल रहा था और इतना मतलब पीड़ा और कष्ट मेरे पास आया, तो अब मुझे यहाँ से मैं बहुत एक परीक्षा में हूँ, मुश्किल में हूँ। अब मैं ये करूँ या वो करूँ, इधर को जाऊं या उधर को जाऊं। तो इंसानी तरीकों के बारे में सोचने की बजाय उसने उसने मतलब वहां से बाहर निकलने का रास्ता क्या निकाला? आत्मा की सोच। उसने मतलब आत्मा के हिसाब से सोचा। तो परमेश्वर से पूछ के, हाँ तुम जरूर मतलब सब कुछ प्राप्त कर लोगे। तो आत्मा की सोच क्या है? जीवन और शांति है। तो आप लोग को एक बात याद रखनी है, तो दाऊद के समान तो मैं शरीर के पीछे चल के मेरे ऊपर मतलब मृत्यु आई। तो वहां से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? तो शरीर पे शरीर की सोच के पीछे चलने से मन फिरा के आत्मा की सोच को स्वीकार करना। मतलब दाऊद शरीर की सोच के पीछे चला और बर्बाद हो गया, लेकिन फिर से कैसे उसने आशीष प्राप्त किया? वो आत्मा की सोच के पीछे चलने लगा। तो आत्मा की सोच के पीछे चलना क्या है? वचन के पीछे चलना है। तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर से पूछना।
तो तुम मतलब उनका पीछा करो तो तुम जरूर सब कुछ प्राप्त कर लोगे। उसके बाद तब दाऊद अपने 600 साथी जनों को लेकर बसोर नामक नाले तक पहुंचा। वहां कुछ लोग छोड़े जाकर रह गए। दाऊद को 400 पुरुष समेत पीछा किए चला गया, परंतु 200 ऐसे थक गए कि बसोर नाले के पार ना जा सके, वही रहे। ये 200 जो बसोर नाले को पार नहीं करते, ये लोग कौन है? तो ये मतलब ऐसे लोग हैं जिन्होंने मन नहीं फिराया। तो मतलब बस ये निराशा में गिरे रहे, क्या करें क्या करें, कैसे करें कैसे करें। तो इसलिए उनके ऊपर निरंतर मतलब मृत्यु आई। क्यों? शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। आत्मा के जीवन में भी वो जो लोग सोचते हैं कि क्यों मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है, क्यों मेरी लाइफ में सुलझ रही है, क्योंकि आप शरीर की सोच के पीछे चल रहे हैं। तो शरीर की सोच के पीछे चलने का परिणाम है। तो इससे बचने का रास्ता क्या है? वहां से मन फिरा के आत्मा के अनुसार सोचना शुरू करना, वचन के अनुसार सोचना शुरू करना। इस प्रॉब्लम को कैसे सुलझाएं, क्या किया जाए? हाँ, मैं आकीश के पास जाऊं या हेल्प मांगू, ये वो मतलब उसने ये वो तरीके का इस्तेमाल नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि ये शरीर की सोच है। अगर मैं उसके पीछे जाऊंगा तो मुझे केवल लाइक मृत्यु मिलेगी। इसलिए आत्मा के पीछे चलना मतलब जीवन का मार्ग है। आत्मा की सोच क्या है? आत्मा की सोच ये वचन है। वचन आपको जीवन और शांति दिला सकता है। तो आपको क्या याद रखना है? आपको वचन के अनुसार सोचना है। वचन क्या कह रहा है, वचन में क्या लिखा है। तो तो जो लोग इस दिशा में अपना मन फिराते हैं वो मन फिराए हुए लोग हैं। ये जो 200 जिन्होंने बसोर नाले को पार नहीं किया, इन्होंने क्या देखा? इन्होंने सिर्फ परिस्थिति को देखा कि क्या होगा, हम उनका पीछा करेंगे भी तो कैसे हमारे पत्नी बच्चे वापस मिलेंगे, अब कुछ नहीं हो सकता, अब सब कुछ बर्बाद हो गया है। ये सोचकर वो क्या करे हुए हैं, बस बैठे हुए हैं। लेकिन जिन्होंने पीछा किया, तो अमालेक कहाँ गए उनको नहीं पता है। लेकिन जब वो गए तो उन्होंने रास्ते में गिरा हुआ एक अमालेकी लड़का उनको मिलता है। नहीं, मेरा मिस्री लड़का उनको मिलता है। तो उनको लगता है कि ये मिस्री का अमालिकियों से तो कोई नाता नहीं हो सकता। लेकिन बाद में पता चलता है कि ये मतलब अमालिकियों का नौकर था और अमालिकियों ने इसको धोखा दे दिया और यहाँ फेंक दिया। तो फिर ये मिस्री लड़का क्या करता है कि दाऊद का साथी बन जाता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तू उनका पीछा कर, तो तू जरूर उनको दोबारा हासिल कर लेगा। तो चाहे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, लेकिन जब हम वचन का पीछा करते हैं तो जरूर जीवन और शांति आती है। ये विश्वास करके हमें आगे बढ़ना है। जब वो विश्वास करके आगे बढ़े तो मतलब जिन लोगों ने दाऊद का साथ दिया उन लोगों के मन में बाद में क्या आया होगा। तो चाहे असंभव था, लेकिन उन्होंने वचन के न्याय पे विश्वास किया और वचन की सोच के पीछे चले, तब ये मिस्री लड़का उनको मिल गया। और मिस्री लड़कों को इस मिस्री लड़के को पता था कि अमालकी कहाँ है। और मतलब तब इन लोगों के मन में जीवन और शांति आ गई।
ये कितनी धन्यवादी बात है। तो जब ये मिस्री लड़के को मिले तो तब ऐसा नहीं है कि इनको अमालकी मिल गया और इन्होंने अमालकियों को हरा दिया, लेकिन उस पॉइंट से इनके पास शांति आनी शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि आत्मा की सोच के पीछे चल रहे हैं। तो लेकिन जो बेसोर नाले को पार नहीं किए, उनको क्या पता चला कि इनको एक मिस्री लड़का मिला है जो इनकी हेल्प कर रहा है। तो अगर तो मतलब जो बेसोर के नाले को पार नहीं किए हैं वो लोग, उनके हिसाब से अरे ये मिस्री छोटा सा लड़का मिल भी गया तो ये हमारी क्या हेल्प कर लेगा, ये हमें कैसे अमालिकियों तक ले जाएगा। तो मतलब उनको शांति नहीं मिल पाई। लेकिन आत्मा की सोच के पीछे चलने वालों को मतलब उस पॉइंट से शांति मिलनी शुरू हो गई। तो आप लोगों के जीवन में कौन सा रास्ता ज्यादा अच्छा है? कौन सा रास्ता आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है? वो ज्यादा जरूरी बात नहीं है। तो दाऊद ने सोचा कि फिलिस्तीयों के यहाँ भाग जाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो शरीर की सोच थी। तो जब वो उसके पीछे गया, क्योंकि जीवन की सोच मृत्यु, मतलब शरीर की सोच मृत्यु है, इसलिए उसके ऊपर मृत्यु आई। तो आत्मा की सोच के पीछे जब हम चलते हैं, जब हम वचन के पीछे चलते हैं, तो हमें जीवन और शांति प्राप्त होती है। तो जब दाऊद बहुत तकलीफ में था, बहुत मुश्किल में था, पहला शमूएल 30:8 में और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इज़राइल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? सत्ताईस का 1। लेकिन 27 के 1 में जब हम दाऊद को देखते हैं, तो दाऊद को चाहे लगा था कि मतलब फिलिस्तीयों के यहाँ जाना अच्छा होता, लेकिन उस पॉइंट पे अगर वो परमेश्वर से पूछता कि परमेश्वर मैं फिलिस्तीयों के यहाँ जाऊं या ना जाऊं, तो परमेश्वर उसको पहले ही बता देता, तू मत जा, मैं तेरी यहीं पे रक्षा करूंगा, तुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है। तो अगर इस पॉइंट पे दाऊद ने आत्मा की सोच का पीछा किया होता, तो उसके ऊपर मतलब इतनी बड़ी पीड़ा, इतना बड़ा कष्ट ना आता जो उसको तो लाइक मृत्यु का स्वाद चखा सके। तो हम कितनी भी बड़ी मुश्किल या परेशानी में क्यों ना हो, हम बिल्कुल लाइक बर्बादी की पोजीशन में हो, वहां से बचने का अगर कोई रास्ता है तो वो आत्मा की सोच के पीछे चलना है। हमारे लिए क्या फायदेमंद है, अपने आप हिसाब लगाने का कोई फायदा नहीं है। हमें क्या जांचने की जरूरत है, ये शरीर की सोच है या ये आत्मा की सोच है? तो मैं आत्मा के अनुसार सोच रहा हूँ या शरीर के अनुसार सोच रहा हूँ? वो कितनी भी अच्छी सोच क्यों ना हो, आत्मा की सोच जीवन है और शरीर की सोच मृत्यु है। ना केवल दाऊद, पतरस भी। तो यीशु मसीह ने पतरस को क्या सिखाया? मत्ती 16 को हम देखते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह ने पतरस को सिखाया कि शरीर की सोच कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वो मृत्यु है। मत्ती 16 का 22। इस पर पतरस उससे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु परमेश्वर ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। तो पतरस मतलब यीशु मसीह को पकड़ के क्या बोलता है, हे प्रभु तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। अपनी तरफ से वो बहुत अच्छी बात बोल रहा है यीशु मसीह को, लेकिन वो शरीर की सोच है। ऐसा लग रहा है कि वो यीशु मसीह के बारे में सोच रहा है, यीशु की चिंता कर रहा है, इसलिए वो बोल रहा है कि तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। लेकिन परमेश्वर ने उसको क्या सिखाया? यीशु मसीह ने सिखाया कि तू शैतान है और तू जो बोल रहा है वो शैतान की आवाज है।
तू वचन के अनुसार नहीं सोच रहा है, तो तू मतलब अपनी सोच के हिसाब से सोच रहा है। तो आत्मा के हिसाब से सोचना क्या है? यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई तो वचन के अनुसार मतलब यीशु मसीह को यरूशलेम जाना होगा और पीड़ा को सहना होगा और मरना होगा और 3 दिन के बाद जी उठना होगा। लेकिन पतरस कह रहा है कि तेरे साथ ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब पतरस शरीर के अनुसार सोच रहा है, शारीरिक सोच रख रहा है। तो हमारी शारीरिक सोच कितनी भी अच्छी दिखाई दे सकती है, ऐसा लगता है कि हम बहुत सिंसियरिटी से बोल रहे हैं, लेकिन जब हम उसके पीछे जाते हैं तो उसका फल केवल मृत्यु है। दाऊद भी, हाँ, उसके हिसाब से फिलिस्तीयों के यहाँ जाना मतलब बहुत अच्छी बात है, सही है, लेकिन क्योंकि वो शरीर की सोच है इसलिए वो मृत्यु है। कितना भी अच्छा क्यों ना लगे, शरीर की सोच मृत्यु है और आत्मा की सोच जीवन और शांति है। तो आत्मा की सोच क्या है? वचन के अनुसार सोचना। तो आप लोगों के जीवन में आप किसके पीछे चल रहे हैं? तो दाऊद जब शरीर की सोच के पीछे चला तो वो शारीरिक व्यक्ति बन गया और उसके ऊपर मृत्यु आई। लेकिन वहां से जब उसने अपना मन फिराया तो कोई कुछ भी क्यों ना कहे, परमेश्वर क्या कह रहा है, परमेश्वर मुझसे क्या कहना चाहता है, जब कोई उसके पीछे जाता है तो वो सच में शांति प्राप्त करता है। लेकिन हमारी शरीर की सोच हमें केवल मृत्यु और दुख दिला सकती है। तो आज आप लोग अपने मन में तो वचन कहता है कि हम जो शरीर के पीछे नहीं लेकिन आत्मा के पीछे चलते हैं। तो हम जो शरीर की सोच पीछे ना चल के आत्मा की सोच पीछे चलते हैं। परमेश्वर ने हमें ऐसे जीने के लिए सब कुछ दे दिया है, हमें इस लायक बना दिया है कि हम आत्मा की सोच के पीछे चल के जी सकें। तो आपको क्या है याद रखना है कि शारीरिक व्यक्ति कोई खास व्यक्ति नहीं है, आत्मिक व्यक्ति कोई खास व्यक्ति नहीं है। वचन के पीछे चलने वाला आत्मिक व्यक्ति है, अपनी सोच के पीछे चलने वाला व्यक्ति शारीरिक व्यक्ति है। तो हमारे सामने क्या सिचुएशन है, उसके बावजूद जिस प्रकार परमेश्वर की इच्छा है कि फिलिस्तीयों का सामना करना है, कितना भी चाहे असंभव लग रहा था, परमेश्वर ने बोला कि तू उनका पीछा कर, तू सब कुछ हासिल कर लेगा। वो पीछे गया और उसने सब कुछ हासिल कर लिया। तो आप लोगों का जीवन इसी प्रकार आशीषित हो सके, मैं ऐसी आशा रखता हूँ। धन्यवाद।